आते हैं दूसरे और अहम पार्ट पर। लोकसभा स्थगित हो गई है, कार्यवाही का स्थगन हुआ है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो आपके जहन में कौंध रहे होंगे और कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंच रही होंगी। क्योंकि एक तरफ छात्र न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज संसद में क्या हुआ। सोमवार को जब संसद रिज्यूम हुई तो क्या हुआ। संसद में धर्मेंद्र प्रधान के सम्मान में उनको पगड़ी पहनाई गई और जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सवाल ये नहीं है कि उनका सम्मान क्यों किया गया, सवाल यह है कि देश का संदेश क्या है। नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ युवाओं के भरोसे की लड़ाई बन चुका है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है और इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला भी उतना ही गंभीर मामला है। अब मंगलवार को सभी याचिकाओं को कलेक्टिवली सुना जाएगा। उधर जिस फास्ट ट्रैक का हवाला दिया जा रहा था, खूब ढिंडोरा पिटा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, तमाम बातें हो जाएंगी, 3 महीने में सुनवाई हो जाएगी, उसका भी अपडेट सुन लीजिए। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट से तेज न्याय की उम्मीद की जा रही थी, उसकी पहली ही सुनवाई टल गई है। और वजह सोचिए क्या होगी। वजह है सरकारी वकील की अनुपलब्धता, और इस वजह से अब यह मामला 3 अगस्त को सुना जाएगा। तब तक के लिए पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस मामले में त्वरित कार्रवाई का दावा किया गया था, उसकी शुरुआती देरी से क्यों हो रही है। बिहार के सिवान का भी आप जिक्र सुनते चलिए। प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला जवान सस्पेंड हुआ है और 3 बच्चे जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। संसद में भी यह मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन नियम 267 के तहत नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। क्या इन बच्चों पर FIR दर्ज न करने की जो बात कही गई थी, अब उसको सिरे से दरकिनार कर दिया गया है। विपक्ष ने मांग करी कि चर्चा इस पर तुरंत होनी चाहिए, यह सेंसिटिव मुद्दा है, अस्वीकार हो गया। हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, हो गई है। इसी दौरान संसद पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, पटल में रखा, जिसमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सख्त कानून और राजनीतिक संदेश, ये दोनों मिलकर युवाओं का टूटा हुआ भरोसा ला पाएंगे, या जवाबदेही की असली परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि एक तरफ आप सदन में बिल पेश करते हैं और दूसरी तरफ जो आरोपों के घेरे में था सियासती अग्निवीर, आप उसको पगड़ी पहना रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, ये किस प्रकार का डैमेज कंट्रोल है जो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ग्राफिक्स के जरिए ये हलचल कुछ आपको बताती हूं जो आपकी नजर में होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखें, सुने, जाने, समझें और ये हलचल से अपडेट रहें। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो पहली सुनवाई है वो टल गई। हालांकि जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने बताया है पहली सुनवाई टल गई है, 3 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक भी स्लो निकला है, CBI के वकील नहीं पहुंचे, इस वजह से ये सुनवाई स्थगित करनी पड़ी है। सोचिए, सरकार का वकील नहीं पहुंचा, इस वजह से सुनवाई स्थगित। अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होने वाली है और सभी की निगाहें इस पर है। प्रबंधन की बातें कर देना और उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करना, 2 बातें होती हैं। सिवान फायरिंग का मामला भी समझ लीजिए, जवान को सस्पेंड किया गया है, लेकिन सवाल यह कि उसको AK-47 की अनुमति किसने दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। AK-47 फायरिंग में 3 छात्र घायल हुए थे, उनका बच्चों का इलाज चल रहा है। इस व्यक्ति को किसने AK-47 की अनुमति दी कि आप भाई प्रदर्शन में ले जाइए। पहले तो हम पैलेट गन पर ही बात कर रहे हैं कि पैलेट गन ही अलाउ नहीं होती है, आप AK-47 देकर भेज देंगे। संसद में नीट मुद्दे पर जोरदार हंगामा भी आज हुआ है। विपक्ष की तत्काल चर्चा की मांग खारिज हुई। ये आप समझिए, विपक्ष ने बच्चों पर जिस तरीके से AK-47 से वार हुआ, बिहार के अंदर कई सारे बच्चे, 2200 के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है, 208 नामजद दर्ज हुई है, उस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का जो अधिकार है वो जायज है। अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए और इस पर चिंता भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने
प्रदर्शन के लिए साफ तौर पर कहा कि यह संवैधानिक अधिकार है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं जिन पर आपकी नजर जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई देरी से शुरू हुई। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत होता है। धर्मेंद्र प्रधान जिनके नाम के आगे अब पूर्व शिक्षा मंत्री लग चुका है, उनके स्वागत से भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस पूरे मसले के अंदर, तो अब सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष की भी। चलिए, हमारे साथ में अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत स्वागत है सर। स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल, सदन के पटल पर एंटी पेपर लीक का ये जो अमेंडमेंट है, संशोधित अमेंडमेंट, ये रखा गया, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्षी कह रहे हैं कि पहले बच्चों पर जो अन्याय हुआ है उस पर चर्चा त्वरित करो, उसके बाद हम इस पर चर्चा बिल पर करेंगे। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत होता है सर। एक तरफ सरकार शिक्षा मंत्री जिनके नाम के आगे पूर्व लग चुका है, उनको सियासी अग्निवीर बना करके अब स्वागत कर रही है, और दूसरी तरफ सदन के अंदर बिल पेश कर रही है और कह रही है कि युवाओं के भविष्य की बात है और पूरा युवा देश का आपको देख रहा है। क्या, किस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं, क्या घटित हो रहा है जो शायद देश को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो AK-47 वाली घटना है वो बहुत आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बोलिए सर, बोलिए। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात जो घटना है, AK-47 से गोली चली है, उसमें 3 छात्र जो घायल हुए, वो बहुत निंदनीय घटना है। बिहार में जिस तरह से जो नीट स्टूडेंट जो छात्र थे उनके ऊपर जिस तरह से बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, निश्चित तौर पे वो गलत है। लेकिन कुछ आपने देखा होगा, जैसे जंतर मंतर पे कुछ असामाजिक तत्व हर जगह विद्यमान होते, वहां पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो गलत तरीके से नारेबाजी कर रहे थे और लगातार जो है गाड़ियों को जो है तोड़ फोड़ रहे थे, सरकारी चीजों को, जो जितनी भी सरकारी पुलिस वाली गाड़ियां थी उनको क्षति पहुंचा रहे थे। तो उसके एवज में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जाहिर सी बात है कि आप शांतिप्रिय माहौल में अगर आप अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को भी दिक्कत नहीं है, शासन को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप ऐसी घटना करेंगे जिससे सामाजिक कोई क्षति हो रही है या सरकार को क्षति पहुंच रही है, डायरेक्टली लड़ रहे हैं, तो वो घटनाक्रम आंदोलन के उसमें नहीं आता है। वो तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह से घटना करेंगे। अब नीट का कोई छात्र जाके, आपने जंतर मंतर की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी जहां पे लोग पुलिस वालों पे लाठीचार्ज करा रहे थे। अब क्या नीट के छात्र जो है पुलिस वालों के ऊपर लाठीचार्ज तो करेंगे नहीं? ACP 2 घायल हो गए, आपने जिस तरह से घटनाक्रम देखा। लेकिन वहीं पे जो नीट के छात्र थे वो लोगों को जो है आवश्यक मुहैया करा रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, पुलिस वालों को पकड़ के ले जा रहे थे। इवन दो जो घायल हो गए थे पुलिसकर्मी, उनको भी वो लोग सही जगह पे पहुंचा रहे थे, उनका भी प्रथम इलाज कर रहे थे, उनको भी पट्टियां बांध रहे थे, बैंडेज कर रहे थे। तो इस बात को समझना होगा कि भीड़ की आड़ में, कहीं आंदोलन की आड़ में कहीं असामाजिक तत्व तो नहीं शामिल हो गए जो सरकार से अपनी जो चीज है, अपनी चीजों की जो मांग है, जो सरकार विरोधी ताकतें हैं, निश्चित तौर पे हर जगह विरोध होता है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है नीट के पेपर से या किसी पेपर लीक मामले से, या उनके घर में भी कोई पेपर लीक मामले से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है, मैं कहता हूं कि अगर वो समर्थन भी करने गए तो भी वो लाठी डंडा नहीं उठाएंगे, तो भी वो पुलिस के ऊपर किसी तरीके से मारपीट नहीं करेंगे या गाड़ियां नहीं तोड़ेंगे या फूकेंगे नहीं या शीशा नहीं तोड़ेंगे, इस तरह की कोई भी घटना नहीं करेगा। तो इस बात को समझना होगा। अब रही बात संसद में जो सत्र चल रहा है, वहां पे जो घटनाक्रम है पूजा जी की, उस बात को आप समझिए कि जो विपक्ष है वो लगातार आवाज ये उठा रहा है कि जो मुआवजे की आपने बात कही है, पहले आप वो फुलफिल करिए, उसके बाद जो मेरा विशेष फोकस ये है, धर्मेंद्र प्रधान का जो स्वागत किया गया उसको आप कैसे डिकोड करते हैं सर? सरकार का मनोबल बना रहे हैं, उनके सांसद का मनोबल बना रहे हैं, तो आप चार दीवारी के अंदर मनोबल बनाइए। आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप सदन के बाहर किसी का जिसके ऊपर आरोप लगे, जो CBSE का पेपर तक ठीक से नहीं करवा पा रहा था व्यक्ति, 10वीं और 12वीं का, आप उसका स्वागत कर रहे हैं। आप उसको बिहारी टोपी, मगही टोपी पहना करके उसका स्वागत कर रहे हैं। बिहार में बच्चे जिसके ऊपर AK-47 चल गया, आज आपने बिहारी पगड़ी रख दी उसके ऊपर। आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
पूजा जी, सबसे बड़ी बात देखिए, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर इस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने सिस्टम को सही करने के लिए कोई काम नहीं किया। सिस्टम को सही करने के लिए उन्होंने निश्चित तौर पे काम किए, लेकिन जिस एवज में काम करने चाहिए थे, जिस शिक्षा स्तर को जिस लेवल पे आज पहुंच चुकी है, जहां पे जिस तरह से कमियां पाई जा रही हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहिए था, जिस इच्छा शक्ति के साथ काम करना चाहिए था, वो इच्छा शक्ति धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं दिखाई। इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। लेकिन ये किसी को कह देना कि वो भी एक छात्र जीवन के व्यक्ति रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन किए हैं उन्होंने। मैं ऐसा मानता हूं कि सिस्टम में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी खामियां होती हैं, उनको चेक करके, उनको रेक्टिफाई करके कहीं ना कहीं सोल्यूशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये धर्मेंद्र प्रधान की भी जिम्मेदारी थी। वो इच्छा शक्ति वो नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका जिम्मा उठाया है और लगातार जनता उसके साथ जो है जुड़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह से मोदी जी का पहला वीडियो आया, फिर दूसरा वीडियो आया, वो लगातार सारे एल्गोरिथम्स जितने भी सोशल मीडिया के होते हैं, व्यूज होते हैं, सब तोड़ दिए। एक दिन में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि जिस तरह से मोदी जी ने उस चीज को जो है आपदा में अवसर की बात जो कहते थे, वो उन्होंने खुद स्वीकारा है और उस अवसर को जिस तरह से वो इनकैश कर रहे हैं, वो दिख रहा है आपको कि कल जो है उन्होंने एक्स फाउंडर जो है इन्फोसिस के, उनको अध्यक्षता में जो है एक टास्क फोर्स टीम गठित कर दी। अब आप समझिए कि उन्होंने कहा कि जो हमारे जो इसरो के चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है, वो भी रहेंगे, एक्स डायरेक्टर आईबी वो भी रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी वो भी रहेंगे, चेन्नई के जो डायरेक्टर है वो भी रहेंगे। इस टाइप से जो टीम बनेगी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है बदलाव नजर आएगा आपको। और आज जो है टेक्निकल का दौर है पूजा जी, तो टेक्निकलिटीज की वजह से जो है बहुत सारी चीजें पीछे छूट रही हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव वहां पे जरूरत है कि हमारे पेपर जो लीक हो रहे हैं वहां पे क्या क्या लूप होल्स हैं। वो जाहिर सी बात है, ये टास्क फोर्स अगर अच्छे तरीके से काम करेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लूप होल्स अभी तक सरकार नहीं पकड़ पा रही थी, उन लूप होल्स को हम पकड़ पाएंगे और उन पे काम कर पाएंगे। और जो स्वागत की आप बात कर रहे हैं, एक साथी है जो लगातार उनके साथ 30 साल, 35 साल, 40 साल से काम कर रहा है और भाजपा ऐसा मानती है कि हमारे हर कार्यकर्ता की एक वैल्यू है, हम उसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते हैं। तो समाज में ये भी एक संदेश न जाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे चुनाव हैं और पब्लिक में जाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका जो कार्यकर्ता है उसका मोरल डाउन ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक संसद जो कार्यकर्ता को परंपरा है जिसकी तरह से उन्होंने स्वागत किया और ये दिखाने के लिए कार्यकर्ता सर मेरा क्वेश्चन ये है, कोई कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में होता है और सदन के अंदर वो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, सांसद तो आप आज भी थे, कल भी थे, स्वागत करने की क्या आवश्यकता है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुमने जिसका इस्तीफा मांगा, देखो आज हम उसको फूल माला पहना रहे हैं? आप ये बात समझिए, आप ये मान स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमसे कुछ ना कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को दुरुस्त करने में हमें इस्तीफा लेना पड़ा, दबाव में लेना पड़ा, हमने ठीक करने की कोशिश करी, हम नहीं कर पाए, हम उसको अब रिफॉर्म करेंगे, हम उसको करेक्टिफाई करेंगे। 24 का हम बिल लेकर के आए, अभी भी उसमें संशोधन की जरूरत है, उसको और सख्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में संशोधन बिल है हमारे पास, उसके बावजूद लीक हो जाता है, फिर भी हम जो है पूर्व शिक्षा मंत्री को माला पहना रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको शॉल उड़ा रहे हैं। हम क्या मैसेज बच्चों को देना चाह रहे हैं? हम उनके पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। पोस्ट चलिए ठीक है, देश का प्रधानमंत्री जो है वो अभद्रता का शिकार नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक संवैधानिक भाषा बनी हुई है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक पोस्ट और दिखाई है जिसमें सांसद हैं बीजेपी की, उनकी बेटी ने पोस्ट किया था और सिंपल टेक्स्ट पोस्ट है वो, और उसको हटाने का दबाव बन गया कि तुम ये पोस्ट हटाओ। उसने बोला नहीं डिलीट करूंगी ये पोस्ट। तो ये किस तरीके की सियासत शुरू हो गई है? पूजा जी, इस बात को आप समझिए कि स्टूडेंट राजनीति के अलावा भी भारत में अन्य क्षेत्रों में भी राजनीति है। अगर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी जो है ग्राउंड पे जो है चुनाव लड़ने जाएगी तो उसके कार्यकर्ता का भी मोरल हाई होना चाहिए। सिर्फ एक बहुत शुक्रिया सर अहम विचार अपने साझा करने के लिए।
तो देखिए, आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि किस तरीके से सियासत अब मोल्ड होती हुई नजर आ रही है। सियासत का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जहन में एक बात याद आती है मुझे ये तमाम घटनाक्रम देखते हुए, वो लाइन है कि खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, और ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए। मैंने